नमस्कार। सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा प्रदेश के महत्वपूर्ण योगदान को लेकर भिवानी के सरल केंद्र में 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए भिवानी के उपायुक्त RS ढिल्लों ने भारत की आज़ादी के बाद हरियाणा की विकास यात्रा की जानकारी प्रदान की, जिसे प्रदर्शनी के माध्यम से भी दर्शाया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के चलते सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा भिवानी के सरल केंद्र में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा का योगदान पर 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। उपायुक्त श्री RS ढिल्लों ने इस प्रदर्शनी का शुभारंभ 7 मार्च को किया। गौरतलब है कि यह प्रदर्शनी आज़ादी के बाद हरियाणा की विकास यात्रा की एक झलक दिखा रही है, जिसमें प्रदेश की उपलब्धियों को भी विस्तार से दिखाया गया है कि लोगों को और आजकल की जो पीढ़ी है उससे ये पता चले कि जो आज हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है उसके लिए लोगों ने कब शुरू किया था, क्या उनकी मुहिम थी, क्या किस तरह हमें आज़ादी मिली है और आज़ादी और आज तक के बीच में जो हमारा सफ़र रहा है वो कैसा रहा। सर, इस प्रकार से काफ़ी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट की क्या जानकारी दी होगी? अलग अलग जानकारी तो उनको देते जाते हैं। आजकल जो हमारा मोटिव है या जो उद्देश्य है, लोगों को ये जागरूक करवाना है कि जब 1857 की हमारी म्यूटनी शुरू हुई थी, जिसने मैं कहूँगा कि ये पहला स्तंभ था जिसमें हमने एक ये चाहा और कि हमें गुलामी से छुटकारा मिले। वो गुलामी से छुटकारा मिले, वो मुहिम जब शुरू हुई और जहाँ तक हमें जब गुलामी से आज़ादी मिली या हमें इंडिपेंडेंस मिला, आज तो सिर्फ उसी पर हमारा फोकस है। और ये दिखाने का ज़रूर है कि जैसे हरियाणा जो राज्य है उसने जब हरियाणा राज्य बना था या हरियाणा जब पंजाब का पार्ट भी था, उसमें और आज के हरियाणा के राज्य में हमने किस किस परिस्थितियों में कहाँ क्या अचीवमेंट हासिल की है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो कोई भी चीज़ ले लीजिए, वो मिल्क प्रोडक्शन हो या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो या हमारा आर्किटेक्ट हो, चाहे वो रोड्स का हो, चाहे वो कैनाल्स का हो, वो भी एक हम कोशिश कर रहे हैं कि सोमवार को बीजेपी महिला प्रदेश उपाध्यक्ष मीना परमार जन औषधि स्टोर का दौरा करने के लिए औषधि स्टोर में पहुंची। अपने दौरे के दौरान उन्होंने गरीबों को प्रदान करने वाली दवाइयों की जांच की। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि बाजार में उपलब्ध हो रही महंगी दवाइयां जन औषधि स्टोर में अत्यंत सस्ते भावों पर मिलती है। भिवानी में महिला प्रदेश उपाध्यक्ष मीना परमार ने नगर के सामान्य नागरिक अस्पताल में खुले हुए जन औषधि मेडिकल हॉल का दौरा किया। उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार ने गरीब लोगों के लिए जन औषधि स्टोर 1 जुलाई 2015 को पूरे देश में खोले थे और पूरे हरियाणा की बात करें तो 235 जन औषधि स्टोर यहाँ हैं। अगर पूरे देश की बात करें तो 8,139 जन औषधि स्टोर खुले हुए हैं। इन स्टोर्स को खोलने का उद्देश्य देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ही था कि कोई भी गरीब व्यक्ति किसी रोग के कारण अपनी जीवन लीला के अंत तक न पहुंचे। किसी बड़े रोग की दवाई इन जन औषधि स्टोर्स पर बाजार में खुले हुए मेडिकल स्टोर्स के मुकाबले 70 से 80% मार्जिन के हिसाब से मिलती है। यदि कोई भी दवा बाहर बाजार में 100 रुपये की मिल रही है तो यही दवा जन औषधि स्टोर पर केवल 30 रुपये तक मिल जाती है। यहाँ करीबन 21 प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। हरियाणा सरकार के जन औषधि स्टोर्स को गरीब व्यक्ति व लाचार व्यक्ति के लिए बहुत ही फायदेमंद बताया गया है। किसी भी जटिल रोग की दवाइयाँ 24 घंटे बाजार भाव से सस्ती दरों पर यहाँ मिलती। देखिए, आज हम लोग ये चौधरी बंसीलाल जो सामान्य अस्पताल है उसके बाहर जन औषधि केंद्र खुला हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 जुलाई 2015 को इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत पूरे देश में और हरियाणा प्रदेश में और भिवानी जिले में भी अनेकों ऐसे जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। अगर भिवानी की ही बात करें तो हम 27 जन औषधि केंद्र भिवानी के अंदर हैं। ऑल ओवर हरियाणा की बात करें तो 235 जन औषधि केंद्र हैं और पूरे देश की बात करें तो 8,139 जन औषधि केंद्र हैं। और इन जन औषधि केंद्र के माध्यम से जो गरीब परिवार हैं उनको सस्ती दवाइयाँ 60 से 70% कम रेट पर
जो जेनरिक दवाइयाँ हैं वो यहाँ से उपलब्ध हो रही हैं। और अभी काफ़ी लोगों से हमने बात भी की है, वो बड़े संतुष्ट हैं इस तरह की प्रधानमंत्री जी की इस योजना से, और उनको बहुत फ़ायदा मिला है। जो बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त जो लोग हैं, उनको जो सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध हो रही है, तो लोगों का मानना है कि इस परियोजना के माध्यम से, इस योजना के माध्यम से लोगों का के ऊपर जो आर्थिक बोझ पड़ता था दवाइयों का, वो बहुत कम हो गया है। और धन्यवाद कर रहे हैं आज भिवानी जिले की जनता, प्रदेश की जनता की माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण योजना के माध्यम से उनके घरों तक सस्ती दवाइयाँ उनको उपलब्ध करवाई जन औषधि केंद्रों के माध्यम से। तो मैं इस योजना के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का अपनी तरफ से भी और महिला मोर्चा की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने सही मायने में जो अंत्योदय का उनका मिशन था सरकार का, उसको पूर्ण करने में एक महती भूमिका अदा की। सोमवार को महिला सम्मान दिवस की पूर्व संध्या पर स्थानीय चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय परिसर में पेंटिंग एग्जीबिशन, संगोष्ठी व महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वाइस चांसलर प्रोफेसर R.K. मित्तल ने किया। इस अवसर पर पेंटिंग एग्जीबिशन में भाग लेने वाली छात्राओं व सामाजिक क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। इस बारे में बंसीलाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री R.K. मित्तल से बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि 8 मार्च को हरियाणा सरकार द्वारा महिला सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में महिला सम्मान दिवस की पूर्व संध्या पर छात्राओं द्वारा पेंटिंग एग्जीबिशन लगाई गई। छात्राओं ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन पेंटिंग्स बनाई और अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए अधिकतर पेंटिंग्स तो छात्राओं ने इस प्रकार की बना रखी थी जो उनके दिल को छू गई। महिलाओं के उत्थान की बातचीत की जाए तो उन्होंने बताया कि आज के दिन महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है, वह चाहे आर्मी का क्षेत्र हो या सिविल सर्विसेज का, दोनों ही क्षेत्रों में महिलाएं बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दिखा रही हैं। वहीं इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को सम्मानजनक नज़रों से देखना चाहिए, तभी हमारा देश महिलाओं का सम्मान कर पाएगा। आज हमारे विद्यालय में महिला वुमेन्स डे के ऊपर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके अंदर की बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए गए, लाइक पोस्टर मेकिंग, पेंटिंग्स, कुक विदाउट फायर। उसके अंदर मैंने कुकिंग विदाउट फायर के अंदर पार्टिसिपेट किया है, और ये वुमेन्स को एनकरेज करने के लिए है, क्योंकि वुमेन्स को ये बोला जाता है कि वो हर फील्ड में नहीं बेटर कर सकती, लेकिन वुमेन्स एक्चुअल में हर फील्ड में बेटर कर सकती है। औरत किसी से कम नहीं है आज के टाइम। यूनिवर्सिटी में हमने एग्जीबिशन लगाई है। सुपौल यूनिवर्सिटी की तरफ से, रोहतक से आए हैं। हम रहते प्रॉपर भिवानी से है, पर हम स्टडी सुपौल यूनिवर्सिटी से करते हैं, रोहतक से। इसलिए हमने आज हमारा CBLU में भिवानी में एग्जीबिशन लगाया है। हमने वहाँ पेंटिंग्स पार्टिसिपेट किया है। उसमें हमने काफ़ी तरह की पेंटिंग्स लगाई है। ये मेरी पेंटिंग है राधा कृष्ण की। इसमें हमारा पार्टिसिपेट अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसमें। ये पेंटिंग और स्कल्पचर से रिलेटेड प्रतियोगिता है। खैर यहाँ एक एग्जीबिशन लगाया गया है, प्रतियोगिता कम, हम एग्जीबिशन ज़्यादा कहेंगे इसको। तो यहाँ मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं, खासकर स्टूडेंट्स के लिए है अपना काम डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो हर स्टूडेंट अपना आर्ट वर्क, हर स्टूडेंट का अपना एक स्टाइल है, तो अपने स्टाइल को यहाँ अपना रिप्रेजेंट कर रहा है अपने साथ, अपने आइडियाज़ के साथ। और स्कल्पचर भी हैं, कुछ स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। 8 मार्च पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी की पूर्व संध्या पर आज चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में भी एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे भारतवर्ष से प्रमुख महिलाओं को सम्मानित किया गया, और इसके साथ साथ एक पेंटिंग का आयोजन भी किया गया, जिसमें यहाँ की प्रसिद्ध पेंटर डॉक्टर कृति और सुपवा विश्वविद्यालय से कुछ विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। उनकी पेंटिंग को मैंने स्वयं देखा और अत्यंत मुझे प्रभावी पेंटिंग्स प्रस्तुति की गई, जिससे महिलाओं की जो स्थिति है उसके विविध आयामों को उसमें प्रस्तुत किया गया। ऐसे कार्यक्रमों से एक महिला हो या कुछ और दूसरे जितने भी सामाजिक विषय हों, उनके बारे में समाज में एक संवेदनशीलता बढ़ती है। और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का एक प्रयत्न रहा है कि अपनी हॉबी क्लब्स के माध्यम से इस तरीके से विद्यार्थियों में जो उनमें एक छिपी हुई शक्ति है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करें।
कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए हम सबको मिलकर करना होगा प्रयास, यह कहना है भिवानी के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य का। स्थानीय बया पर्यटन केंद्र में पीएनडीटी पर आयोजित कार्यशाला में उपस्थित स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या को जड़ मूल से खत्म करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की अहम जिम्मेदारी है। सिविल सर्जन डॉक्टर सांडिल्य ने कहा कि हमें लड़का और लड़की में भेदभाव को समाप्त करना होगा। इसके लिए समाज में जागरूकता लाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि लिंग जांच और कन्या भ्रूण हत्या करने के घिनौने कार्य में कहीं ना कहीं चिकित्सक जरूर शामिल होता है। उन्होंने कहा कि चिकित्सक को यह प्रण लेना होगा कि वे किसी भी सूरत में लिंग जांच या कन्या भ्रूण हत्या के कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर शामिल न हों। इसके बाद इस सामाजिक बुराई को जड़मूल से समाप्त किया जा सकता है। उनका कहना था कि जिले में एक भी लिंग जांच या कन्या भ्रूण हत्या का मामला नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि भिवानी में जनवरी में लिंगानुपात 978 रहा, जो बहुत ही सुखद बात है, लेकिन इसे हमें 1000 तक ले जाना होगा। वहीं नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रभु दयाल ने कहा कि 22 जनवरी 2015 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पानीपत से पूरे भारतवर्ष में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसके बड़े ही सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। लेकिन फिर भी कन्या भ्रूण हत्या या लिंग जांच के मामले कहीं न कहीं सामने आ ही जाते हैं, जो कि कानूनी तौर पर एक अपराध है। कार्यशाला को आईएमए प्रधान डॉक्टर कमला भारद्वाज, पीएनडीटी एडवाइजरी कमेटी के गैर सरकारी सदस्य सुनील वर्मा नंबरदार ने भी संबोधित किया और सरकार द्वारा लिंगानुपात में सुधार पर किए जा रहे प्रयासों पर विस्तार से प्रकाश डाला। एक्ट की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें स्टेट नोडल अफसर डॉक्टर जीएल सिंगल और डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर डॉक्टर कृष्ण और डॉक्टर प्रभु दयाल इसमें मुख्य लेक्चरर रहे। इसमें हमने स्टेक होल्डर बुला रखे थे, जितने भी हमारी अल्ट्रासाउंड की मशीन थी उनके मालिक और अल्ट्रासाउंड के ऑपरेटर। जो भी अपडेशन हुई है पीसी पीएनडीटी एक्ट में, उसके बारे में उनको अवगत कराया गया और सभी को बताया गया कि सेक्स डिटर्मिनेशन इलीगल है, ये ना हो, और सभी डॉक्टरों से प्रार्थना की गई कि ये इस बुराई को ख़त्म करने के लिए सहयोग करें। तो कितना फ़ायदा होगा और क्या किस प्रकार के कानून है पीएनडीटी एक्ट? इसमें यही डिस्कस किए गए कि हमें लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो टेक्नोलॉजी पेशेंट के हित में है उसका प्रयोग करें, इसको मिसयूज ना करें। और इनके तहत ही हमने जो पहले हमारा 904 रेशो था मेल और फीमेल का, वो बढ़ करके 978 हो गया और पूरे हरियाणा में हम तीसरे नंबर पर हैं। और सभी आप जैसे का सहयोग रहा तो हमारा टारगेट है कि जितने लड़के हैं उससे कम लड़कियां ना रहें। और ये हम जितने भी जिसकी सेक्स रेशो कम है वहाँ हम आईसी की एक्टिविटीज़ करेंगे, कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे और सभी को सेंसिटाइज करके ये सेक्स रेशो को और भी बढ़ाएंगे। तो जो इस एक्ट की उल्लंघना करते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है, क्या कानून? जो भी इस एक्ट का जो उल्लंघन कराया जाता है उसकी हम जो अल्ट्रासाउंड की जो सेंटर है उसको सील करते हैं और उसकी एफआईआर दर्ज करवाते हैं और उसकी कोर्ट में कंप्लेंट दायर करते हैं। अगर मान लो इसमें दोषी पाया जाता है तो इसमें 3 साल से लेकर 5 साल तक की सज़ा है और 10,000 से लेकर 1 लाख तक उसका जुर्माना है। तो इसमें हम यही है कि लोगों को सेंसिटाइज करें, ये जो कुरीतियाँ हैं मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन का, इसको जड़ से ख़त्म करें। और ये सभी लोगों का जिम्मेवारी बनती है कि इस बुराई को ख़त्म करने में स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करें। छोटी काशी के नाम से विख्यात भिवानी के मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। 5 मार्च से आगामी 11 मार्च तक चलने वाली इस कथा का रसपान कथावाचक आचार्य सुरेश कौशिक के द्वारा किया जा रहा है। मंदिर में चलने वाली कथा में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और छोटी काशी के विख्यात कथावाचक आचार्य सुरेश कौशिक द्वारा किए जा रहे श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान का रसपान कर लाभ उठा रहे हैं। परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 बाबा मेहुनाथ और बाबा बनवारी नाथ जी महाराज की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में करवाए जा रहे 5 मार्च से 11 मार्च तक के इस ज्ञान यज्ञ के समापन अवसर पर विशाल हवन यज्ञ एवं भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। कभी मन नहीं करता कौन क्या चीर हरण की बात थी, काम द्वारका से मेरी कन्या को आना पड़ा और चीर बनना पड़ा, वस्त्र बनना पड़ा,
वस्त्र भी स्त्री का बनना पड़ा, स्त्री का भी साड़ी बनना पड़ा, उड़ना नहीं। और स्त्री भी साधारण नहीं थी, रजस्वला थी उस समय द्रौपदी, और प्रभु को जो है वस्त्र बन कराना पड़ा। उसकी लज्जा का प्रश्न था, का हरमास के शरीर की लज्जा की चिंता, मेरे कन्हैया के कष्ट की कोई चिंता नहीं। क्या हुआ? कोई बात नहीं, क्षमा कर दो इसको, मैं प्रार्थना करूंगा, आप क्षमा कर दो। ठीक है बेटा, तुम कहते हो तो मैं क्षमा तो कर देती हूँ द्रौपदी को भी, लेकिन साफ अवश्य दूंगी। जिस द्रौपदी ने अपने शरीर की लज्जा निवारण के लिए मेरे कन्हैया को कष्ट दिया, अंतिम समय में द्रौपदी का ये शरीर बर्फ में गल जाएगा तो जलाने वाला भी नहीं मिलेगा इसको। तीसरा क्या, बस तीसरे की बात मत करना, मैं दो का बता दिया, बता दो, कोई बात नहीं, आप बता दो, आप तो दयालु, कोई बता, कृपा कर। तीसरा है अर्जुन, और अर्जुन करे भैया मेरे हमल में भया है, इसका कोई भरोसा नहीं कर दिया, अर्जुन तो ये रहा इशारा की है, बताना नहीं है। माँ अर्जुन ने क्या किया, कार्य क्या, मेरा कन्हैया सारथी, अर्जुन रथी, रथी ऊंचे बैठ जाता, सारथी नीचे बैठ, और कहीं तो ऐसा भी सुनने में आया। वैसे भगवान शिव जो हैं, भगवान आदि अनादि, उनकी स्थापना बाबा मीना जी ने की थी, और उसके बाद में बाबा बनवारी नाथ जी लास्ट में, उन्हीं की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में साल भर के अंदर 9वीं 10वीं को फागुन शुक्ल की ये भंडारा का आयोजन किया जाता है। उसके साथ साथ सत्संग के और भगवान के कीर्तन और भजन के लिए सभी भक्तों को कथा का किया जाता है। उस कथा में हर बार कोई ना कोई, कभी शिव पुराण, कभी रामायण, कभी अब की बार भागवत पुराण का कथा चालू की गई है। उसके अंदर हमारे भिवानी छोटी काशी है, इसके अंदर बड़े बड़े विद्वान भी हैं, उनमें भागवत के पूर्ण रूप से जिन्होंने सैकड़ों भागवत कर दी हैं, आचार्य सुरेशानंद जी महाराज जो पंडित जी हैं, उनके मुखारबिंद से भागवत की कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समय शाम को 3 बजे से 6 बजे तक का, रोज़ाना दिनांक 5 से ही शुरू की गई है और 11 तक 305 चलेगी, और 12 तारीख को पूर्ण रूप से सवेरे 8 से 10 बजे तक कथा, उसके साथ साथ यज्ञ हवन की चलेगा, और 12 बजे तक यज्ञ हवन करके फिर पूर्ण आहुति करके उसके बाद में भंडारा का आयोजन किया जाएगा। उसमें सभी संप्रदाय के संतजन, विशेष करके ये नाथ संप्रदाय का, यौगिक संप्रदाय के हैं बाबा मीनाथ जी, उनके पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में और बाबा बनवारी नाथ जी की पुण्यतिथि में किया जा रहा है। उसमें सभी प्रांतों के साधु, विशेष करके हरियाणा में ज़्यादा हैं, और उसके साथ साथ राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा के जितने भी साधु हैं वो इसमें सम्मिलित होकर के पूर्ण आरती करके प्रसाद ग्रहण करेंगे, और जैसे भी यथाश्रद्धि उनका मान सम्मान किया जाएगा। उसके साथ साथ भक्तजन पूरे भिवानी शहर के सभी आकर के पूर्ण आहुति दे करके और भंडारा में प्रसाद पाए। सोमवार को हलवास रोड पर स्थित नंदीशाला में रह रहे गोवंश के लिए चारा प्रदान करते हुए जेसीआई भिवानी ने अत्यंत सराहनीय कार्य किया है। आपको बता दें कि आवारा गोवंश को पकड़कर नंदीशालाओं में भेजा जाता है। इन्हें चारा उपलब्ध करवाने के लिए एक ट्रॉली चारे की व्यवस्था की गई है। पिछले कुछ दिनों से भिवानी में बनी नंदीशाला में चारे की कमी के चलते भिवानी की संस्था जेसीआई ने आगे आने की पहल की है। स्थानीय हलवास रोड पर स्थित मुक्तिधाम के निकट बनी नंदीशाला में जेसीआई भिवानी ने चारे की व्यवस्था की है। क्लब के सदस्यों ने बताया कि कई बार उनके संज्ञान में आया था कि नंदीशाला में चारे की कमी रहती है। नंदीशाला में चारे की कमी को देखते हुए जेसीआई भिवानी ने एक ट्रॉली चारे की व्यवस्था नंदीशाला के अंदर ही की है। उन्होंने बताया कि हर महीने एक चारे की ट्रॉली नंदीशाला में जेसीआई भिवानी की तरफ से उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं नंदीशाला प्रबंधन ने इस कार्य की सराहना की है। भिवानी की तरफ से धाम के पास जो नंदीशाला है उसके अंदर चारे की ट्राली की व्यवस्था की गई। मुख्य तौर पर यहाँ देखा है कि चारे की व्यवस्था की नहीं रहती है, तो इस संदर्भ में हमारे पास कई बार मैसेज आया है कि भाई यहाँ चारे की व्यवस्था आपकी संस्था की तरफ से भी की जाए।
तो आज JCI भिवानी ने एक चारे की ट्राली की व्यवस्था इस गौशाला के अंदर करवाई और JCI भिवानी ने निर्णय लिया है यहाँ आकर कि हर महीने हम एक चारे की ट्राली संस्था की तरफ से यहाँ करवाएंगे, जो कि JCI भिवानी के सदस्यों के द्वारा और JCI भिवानी के द्वारा यहाँ पर स्पॉन्सर की जाएगी। आज जो चारे की ट्राली है उसकी व्यवस्था रमन अग्रवाल जी के द्वारा JCI से भाइयों ने भिवानी संस्था ने चारा की व्यवस्था की है और इसमें सारे शहर के पशु लाए जा रहे हैं। चारे की कोई व्यवस्था नहीं है, एक दिन का राशन भी नहीं है। कोई भी दुर्घटना, कोई सा चक्का जाम हो जाए तो आप सोचो क्या होगा। मेरा सभी संस्थाओं से, भिवानी की सभी संस्थाओं से नम्र निवेदन है कि सभी जरूर ध्यान दें। आप नंदीशाला मुक्तिधाम हलवास गेट में चारे की बहुत कमी है और आप स्वयं आकर देखें। विधायक जी से भी मेरा अनुरोध है इसके बारे में। हमारे हरियाणा भीमराव अंबेडकर समिति के सदस्य एकत्रित होकर ऋण माफी की मांग को लेकर भिवानी के उपायुक्त से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। अपनी मुलाकात के माध्यम से उन्होंने SC वर्ग द्वारा भेड़ बकरी पालन के लिए गए ऋण को माफ करने की मांग की। हरियाणा भीमराव अंबेडकर समिति के कुछ सदस्य एकत्रित होकर अपनी मांगों को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। उनका कहना था कि SC वर्ग भेड़ बकरी पालन हेतु जो राशि उन्हें दी जाती है उसे तुरंत प्रभाव से माफ किया जाए। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के चलते लोगों को अपने घर का गुजारा करना मुश्किल हो गया है, जिसके चलते BPL एवं SC परिवार को दी गई 50,000 व 1 लाख रुपए तक की राशि का लोन माफ किया जा सके ताकि लोग सुचारू रूप से अपनी गुजर बसर कर सकें। DC महोदय को मिलने के लिए आए थे हम, जो कि जो भेड़ बकरी जो पालते हैं उनका लोन माफ़ करवाना, 50,000 से लेके 1 लाख तक का लोन माफ़ करवाना। नंबर 2, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना। नंबर 3, जो कच्ची गलियां हैं दलित समाज की उनको परमानेंट पक्की करवाना ताकि बच्चे आते हैं जाते हैं बारिश के अंदर उनके पाँव पड़ते हैं, गंदे कपड़े होते हैं, वही बुरा हाल है। जैसे देवनगर हैं, जेल के सामने वहाँ पर इतना सुन सपाट है, गिल्ली मिट्टी में ही बच्चे भरते हैं, स्कूल के अंदर जाते हैं, बारिश के अंदर उनको जगह नहीं मिलती पानी में टपने के लिए। क्या आश्वासन दिया DC साहब ने? DC साहब ने ये कहा है कि हम इस मांग पत्र को हरियाणा सरकार को हम भेज रहे हैं, जो मेरे लेवल डिमांड है मैं पूरी करूँगा। और DC साहब ने ये भी आश्वासन दिया है ये तुम्हारा बिल्कुल ही हक है कि तुम्हारा भी लोन। हमें ये जो SC वर्ग को हरियाणा हरिजन कल्याण निगम से 50-60 हज़ार रुपये ही मिलते हैं और ये हमारे माफ़ नहीं होते। किसानों के कई करोड़ रुपए माफ़ हो जाते हैं। हम भी इसी से मांग पत्र दिया है कि DC साहब हमारा भी CM साहब के पास पहुँचाए और हमारी ये पुकार सुने। भिवानी के विकास कार्यों को लेकर भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने विधानसभा में हुई चर्चा को लेकर भिवानी हलचल को विशेष जानकारी प्रदान की है। उन्होंने बताया कि भिवानी की जनसंख्या व क्षेत्रफल के बढ़ने के साथ साथ इस मुद्दे को विशेष रूप से हरियाणा विधानसभा में उठाया गया है। साथ ही उन्होंने कुछ कॉलोनियों को नियमित करने की जानकारी भी प्रदान की। विधायक ने बताया कि शहर की जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ शहर की सीमाएं भी बढ़ती जा रही हैं, जिसके साथ साथ शहर का क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है। ऐसी कॉलोनीज जो अभी भी नियमित नहीं की गई हैं, उन कॉलोनीज में विकास की ज़रूरत है। विधायक घनश्याम सर्राफ ने बताया कि नई कॉलोनियों में बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नए पावर स्टेशन बनाने का निर्णय भी किया गया है। शहर के सौंदर्यीकरण के लिए बजट आवंटित करने की मांग की गई है। शहर के सेक्टर 13 व 32 की सड़कें बनवाने का प्रस्ताव भी विधानसभा में रखा गया है। राजीव कॉलोनी में बूस्टिंग स्टेशन की मांग भी रखी गई है। सेक्टर के जिमखाना क्लब के अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करने के लिए विधानसभा में मुख्यमंत्री के समक्ष इन मांगों को रखा गया है। वहीं लोहारू रोड पर देवसर चुंगी के निकट रोड का निर्माण कार्य पूरा होने जा रहा है। शहर में पुराने पुल को तोड़कर नया पुल बनवाया जाएगा। शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भी नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों को भर्ती करने की मांग को लेकर विधानसभा में रखा गया है। वहीं पानी की निकासी का काम लगभग पूरा होने को है। विधायक ने कहा कि विधानसभा सत्र में भिवानी शहर और विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी सभी मांगे रखी जाएंगी। इनमें कई मांगों का विशेष प्रस्ताव भी तैयार करवाया गया है। सरकार ने प्रोजेक्ट बनाए हैं तो वो आउटर सर्कुलर रोड
या बाईपास भी कह सकते हैं उनको, निनाण से लेके और तिगड़ाना मोड़ तक। और एक बनना है अपना देवसर से लेके और तिगड़ाना मोड़ तक। तो एक सर्कुलर जब बन जाएगा तो हमारे शहर में जो ओवरलोडेड व्हीकल आते हैं उनका बोझ कम होगा। और जो सड़कें अभी इस वजह से टूट गई है उन सब को लेकर हम ये चलेंगे और सबका काम हमने करवाना है, चाहे वो हुड्डा सेक्टर की 13 के चौक से भगत सिंह चौक से सिटी रेलवे स्टेशन तक की, या पुल के पार टीआईटी कॉलोनी से आगे तक की जो भी ये सड़कें हैं इन सब का निर्माण जल्द से जल्द पूर्ण होगा। इसके लिए काम कल से चालू भी हो गए हैं। और इसी प्रकार जो हमारा नेशनल हाईवे का शहर में पोर्शन है बस अड्डे से लेके और पुल तक का, ये सारे कार्यों की मंजूरी ऊपर से मिल चुकी है। और इसका जो बजट है उसके लिए भी यहाँ से भेज दी गई है। और बजट मिलने के बाद ये सड़कों का काम केंद्र सरकार भी शुरू करेगी और हरियाणा सरकार इनमें सहयोग करने के लिए हर तरफ से तैयार है। आज देवसर चुंगी वाला जो रोड है वे भी हमारा तैयारी में आ गए हैं और जल्द से जल्द पुल से लेकर वहाँ तक सीमेंट के कार्य का अभी आप देखेंगे कि होने वाला है और चालू हो गया है वो भी। तो सभी प्रकार से जो शहरवासियों को असुविधाएं होती हैं वो मेन सर्कुलर रोड जो बावड़ी गेट से पुल तक का एरिया है उसके अंदर आती हैं। और ये समस्याएं अभी हम पुल का भी निर्माण, एक नए पुल का निर्माण होने जा रहा है और ये 2 लाइन का जो हमारा पहले से तैयार है उसके साइड में ही 2 लाइन और जोड़ के 4 लाइन का पुल पूरी तरह से तैयार होगा। और इसमें जो पुराना पुल है उसको भी हटाकर उसमें भी नया काम करने के लिए हमारी अधिकारियों से बातचीत हो गई है। केंद्र सरकार इसके लिए मंजूरी दे रही है और करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से हमारा जलघर, हमारा जो सेक्रेटेरिएट का ऑफिस है उसमें भी हम 40 करोड़ रुपए की लगभग लागत से नए भवन का निर्माण होगा, जिससे जो ऑफिस बाहर हैं वो भी हमारे इस क्षेत्र में आए, जिससे उन सभी का कार्य वहीं से चले। और जब अधिकारी एक छत के नीचे होते हैं तो उसमें एक बड़ी सुविधा होती है कि एक अधिकारी को बोलना है तो दूसरे अधिकारी को, और प्रशासन भी इसमें अच्छे रूप से उनका संज्ञान ले पाता है। आज समय है कि हम भिवानी के विकास के लिए करीब 2000 लाइटों की डिमांड और 500 खंभों की डिमांड हम करने जा रहे हैं। और विधानसभा के अंदर जो भी बात उठती है उसका उत्तर करीब करीब हमारे तो पॉजिटिव आता है। आज हम इस मामले में जो भी विकास कार्य हैं उनको लेकर, और जो हमारा ये सर्कुलर रोड बनने जा रहा है अंदर वाला, इसमें भी एक तरफ हम नाले बनवा के और फुटपाथों को सुदृढ़ करने का काम भी सरकार करने। हमारा जो मेडिकल कॉलेज है उसका काम भी करीब लगभग 25% पूरा हो चुका है और आने वाले समय में इसकी रफ्तार बढ़ाई जाएगी। और इसको और तेजी लाने के लिए अधिकारियों ने भी कह दिया है और हम भी कह रहे हैं कि ठेकेदार इसको जल्द से जल्द निर्माण करवाए, जिससे भिवानी शहर की मेडिकल कॉलेज की जो पीछे कमी रही है वे जल्द से जल्द पूरी हों। इसके लिए हमारा काम चल रहा है और आगे भी इसका काम हम पूरा करने का वायदा करते हैं। आज डॉक्टरों की कमी जो हमारे क्षेत्र में चल रही है उन सब को लेकर हम एक ऐसा सिस्टम विधानसभा के माध्यम से बनाने जा रहे हैं कि जो हरियाणा के डॉक्टर हैं उनको हरियाणा में काम करना है। उसके लिए ये हमारा प्रयास है कि हम
जो हमारे हॉस्पिटल्स में कमी है उन सब को लेकर हम काम पूरा करवाने का। हरियाणा रोडवेज विभाग में यात्रियों को यात्रा के दौरान टिकट देने में चल रहे घपलों को रोकने के लिए शीघ्र शुरू होगी ई टिकट प्रणाली। इस उद्देश्य के लिए भिवानी के 7 परिचालक ट्रेनिंग लेने के लिए पहुंचे चंडीगढ़। यह कहना है भिवानी डिपो के यातायात प्रबंधक भरत परमार का। इस बारे में भिवानी डिपो के यातायात प्रबंधक भरत परमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हरियाणा रोडवेज विभाग द्वारा भिवानी डिपो में जल्द ही ई टिकट प्रणाली शुरू होने वाली है, जिसकी शुरुआत हरियाणा सरकार अप्रैल महीने से करेगी। अप्रैल माह में ई टिकट प्रणाली भिवानी डिपो की सभी बसेज में लागू हो जाएगी। इसके परीक्षण के लिए भिवानी डिपो से 7 कर्मचारी भेजे गए हैं। ये कर्मचारी वहां ई टिकट प्रणाली की किस प्रकार कार्य करेगी और इसके क्या क्या फायदे रहेंगे, इस बारे में प्रशिक्षण लेकर बाकी कर्मचारियों को इसका प्रशिक्षण देंगे। ई टिकट प्रणाली से रोडवेज विभाग में होने वाले फ्रॉड को रोका जा सकेगा और जब भी कोई यात्री ई टिकट लेगा तो उसका डाटा उसमें फीड हो जाएगा। इस प्रकार उसका पूरा का पूरा पैसा विभाग में आएगा और जो सीनियर सिटीजन है और जो पास धारक हैं उन्हें ई टिकट प्रणाली आते ही एक अलग से कार्ड भी दिया जाएगा। भिवानी डिपो से 7 कर्मचारी ई टिकटिंग के लिए ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। 1 अप्रैल से जाएंगे वहाँ पे और इसके ई टिकटिंग के बारे में ट्रेनिंग लेके आएंगे। आने के बाद किस प्रकार काम करेंगे, किस प्रकार आमदन को फायदा होगा सर इसका? इससे देखिए, एक तो है ना, जो कई बार शिकायतें आती थी कंडक्टर द्वारा फ्रॉड की, टिकट ना देने की, और ये ऐसी समस्याएं सभी दूर होंगी। ई टिकटिंग के द्वारा एक निर्धारित टाइम और निर्धारित स्टॉप से पता चल सकेगा कि भाई कहाँ से बैठा है और कहाँ की टिकट इसने ली है। तो जिस तरह बुजुर्ग आदमी है जिनकी आधा टिकट लगती है कार्ड के द्वारा, इस प्रकार किस प्रकार हैंडल किया जाएगा सर विभाग के साथ? जितनी भी जो फ्री ट्रेवलिंग या कंसेशनल ट्रेवलिंग थी वो एज इट इज़ जारी रहेंगी और उनके लिए एक कार्ड इशू किया जाएगा जिसका जो फ्री है तो 0 टिकट होगी, 0 बैलेंस की, और जो कंसेशनल है तो उसका कंसेशन के अनुसार ही जो टिकट मिलेगी। मनुष्य का विकास करने व देश में शांति प्रदान करने के लिए ब्रह्मा कुमारी जी निभा रही हैं अहम भूमिका। यह कहना है पूर्व पार्षद कैप्टन सुरेश तंवर का। सेक्टर 13 स्थित कम्युनिटी हॉल में भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय व ओम शांति संस्था भिवानी द्वारा झंडारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि माउंट आबू में ओम शांति संस्था आत्मिक शांति के लिए अत्यंत सराहनीय कार्य कर रही है। सब आत्माएं याद करती हैं भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा कह करके भगवान को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, तो वो पिता परमात्मा उनका वास्तविक जो रूप है वो अति सूक्ष्म बिंदु है, बहुत सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु। शिवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर झंडारोहण का प्रोग्राम हुआ है। इस झंडारोहण के प्रोग्राम में हम सब इकट्ठे होकर के परमात्मा शिव के अवतरण दिवस को मनाते हैं और संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञाएं करते हैं। जैसे भारत की स्वतंत्रता के लिए सभी कांग्रेसियों ने मिलकर तिरंगे के नीचे रावी के किनारे प्रतिज्ञा की थी कि हम भारत को अंग्रेज़ों से छुड़ाकर ही रहेंगे। इसी प्रकार हम भी आज के दिन ये संकल्प लेते हैं कि अपनी शुभ भावना और शुभकामना के आधार पर हम इस दुनिया को सोने की चिड़िया बना के रहेंगे। जो भारत सोने की चिड़िया था फिर से उसका हम निर्माण करके ही रहेंगे, ये संकल्प लेते हैं। और उसमें हम अपने आप को परिवर्तन करने का, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लेते हैं, क्योंकि स्वर्णिम भारत बनाने के लिए हमें अपने आप को परिवर्तन करना ज़रूरी होता है। जब तक हम परिवर्तन नहीं होंगे तो इस भारत को हम परिवर्तित नहीं कर सकेंगे। हम अपनी कमी को निकालेंगे तब हम दूसरे की कमी को निकाल सकेंगे। यही शिक्षा परमात्मा आकर के हमें 86 सालों से दे रहे हैं कि अपनी कमी को निकालो तब दूसरे की ओर देखो, दूसरों को देखना बंद करो। हम सारा दिन जो भी कार्य करते हैं उसमें व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं कि वो ऐसा है, फलाना ऐसा है, लेकिन हमें दूसरे को नहीं देखना है, हमें स्वयं को देखना है, अपनी कमियों को देखना है कि मेरे अंदर कितनी कमी है। मेरे अंदर की कमी को मैं निकालूंगा तो मैं दूसरे को परिवर्तन कर पाऊंगा। मेरे परिवर्तन को देख के दूसरा अपने आप परिवर्तन हो जाएगा और इस तरह से समाज की एक इकाई जो मनुष्य है
वो समाज की इकाई होने के कारण इस पूरे समाज को परिवर्तन कर सकते। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार और ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू के बीच में टाई अप हुआ है कि हम इस प्रोग्राम को सारे भारत में और जहाँ जहाँ हमारे आश्रम हैं उस सब जगह पे मनाएंगे। और उसी कड़ी में हमारी बहन प्रयासरत हैं। ये प्रोग्राम झंडारोहण के जो चल रहे हैं और इसके साथ में संकल्प भी दिलाती हैं, प्रतिज्ञाएं भी करवाती हैं, ताकि आदमी का, मनुष्य का विकास हो और मनुष्य से ही संसार का विकास होगा। पांचों तत्व जो है ना शुद्ध हो जाएंगे और आदमी के अंदर वैल्यूज आएंगी, इसके लिए प्रयासरत हैं। और दूसरा, युद्ध में दो देश जो है इस संसार में युद्धरत हैं, उनके जितने भी दोनों तरफ के सेनाओं में शहीद हुए हैं उनके लिए भी, उन आत्माओं के लिए भी हम उनकी शांति की प्रार्थना करते हैं। और हमारे बच्चे जितने भी हरियाणा के 1700-1800 बच्चे हैं और काफ़ी सारे आ भी गए हैं और आने वाले हैं, हमारे सेक्टर के भी बहुत थे, और सारे के सारे जो है ना वो बच्चे सुरक्षित हमारे भारत में आए, इसके लिए भी ब्रह्मा कुमारी प्रार्थना करती है। स्वच्छ भारत के लिए स्वच्छता का अगर मिसाल देखनी है तो ब्रह्मा कुमारी के माउंट आबू आश्रम में देखने से ही पता लग जाएगा। जो भाई बहन गए हुए हैं या जो जाएंगे वो देखेंगे वहाँ कितनी पवित्रता है, कितनी शुद्धता, कितनी सफाई है। इसी प्रकार से हम देखना चाहते हैं कि पूरा भारत वैसा ही हो, उससे भी अच्छा हो और स्वर्णिम भारत की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। इसी के लिए इसी निमित्त ये प्रोग्राम कर रहे हैं। 8 तारीख को कम्युनिटी सेंटर में सभी भाई बहनों को आमंत्रित भी करते हैं और उस दिन एक प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम हमारा करने का विचार है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।